दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। आज है 18 मार्च 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है सिपाही भर्ती ट्रेनिंग को लेकर के कि मई से शुरू हो सकता है प्रशिक्षण। सिपाही भर्ती की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण मई महीने से शुरू हो सकता है। बीते दिनों डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रशिक्षण निदेशालय के साथ प्रशिक्षण के बारे में तैयारियों का जायजा भी लिया था। सूत्रों की माने तो प्रशिक्षण निदेशालय ने तैयारी पूरी कर ली है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल फिटनेस और चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र आवंटित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मई से ट्रेनिंग शुरू करने की तैयारी है और इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नीट पीजी 15 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। नीट पीजी की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 पालियों में 15 जून को कराई जाएगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा की मेरिट से अखिल भारतीय कोटा, राज्य कोटा, डीम्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी कॉलेजों सहित विभिन्न संस्थानों में सीट आरक्षित होंगी। इसमें 12,690 MS, 24,360 MD और 922 PG डिप्लोमा सीटों पर प्रवेश मिलेगा। अग्निवीर भर्ती को लेकर के अपडेट है कि अग्निवीर के ऑनलाइन पंजीकरण 10 अप्रैल तक। अग्निवीर भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का रजिस्ट्रेशन खुल गया है। ये 10 अप्रैल तक के लिए खुला रहेगा। इस दौरान सेना भर्ती कार्यालय आगरा के अधीन आने वाले 12 जिलों के अभ्यर्थी पंजीकरण करा सकते हैं। 2025-26 से ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा और रैली के लिए आयोजन में कुछ बदलाव किए गए हैं। ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और कई सारी रीजनल भाषाओं को यहाँ पर रखा गया है। सेना प्रवक्ता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए joinindianarmy.nic.in पर जाकर के पंजीकरण किया जा सकता है। पॉलिटेक्निक में 55,000 की कॉपी का पुनर्मूल्यांकन। पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अंकों से नाखुश बड़ी संख्या में छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 55,000 छात्र छात्राओं ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा जांचने के लिए आवेदन किया है। बड़ी संख्या में छात्र ऐसे जिन्होंने 3 से 4 विषयों में आवेदन किया है। बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के लिए 9,50,000 उत्तर पुस्तिकाएँ जांची जाएंगी। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम अंतिम चरण में है। तो पॉलिटेक्निक से जो असंतुष्ट छात्र हैं अपनी कापियों के मूल्यांकन से, उन्होंने दोबारा कापियों के लिए आवेदन किया है। 55,000 कापियाँ जांची जाएंगी। यहाँ देखिए अपडेट है लखनऊ से कि 15,000 फार्मासिस्टों का पंजीकरण अटका। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल बेरोजगार फार्मासिस्टों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। पंजीकरण व नवीनीकरण के नाम पर बेरोजगारों को दौड़ाया जा रहा है। आवेदन के 5 से 6 महीने बाद भी काउंसिल में फार्मासिस्टों का पंजीकरण नहीं हो रहा है। प्रशिक्षित फार्मासिस्ट ना तो मेडिकल स्टोर खोल पा रहे हैं और ना ही सरकारी मेडिकल संस्थानों में आवेदन कर पा रहे हैं। राजधानी में लेखराज भवन में उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का कार्यालय है। इसमें प्रदेश भर के डिप्लोमा व डिग्रीधारी फार्मासिस्टों का पंजीकरण होता है। बिना पंजीकरण फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हैं। सरकारी व प्राइवेट संस्थानों की भर्ती में भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, जबकि प्रदेश के कई मेडिकल संस्थानों में फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो कुल मिलाकर के इनका पंजीकरण अटका हुआ है। 15,000 के आसपास पंजीकरण अटके हुए हैं। इस वजह से ये जो अभ्यर्थी हैं परेशान हो रही हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश। राज्य सरकार आउटसोर्स महिला कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश देने जा रही है। आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए बनाई जा रही नीति में इसका प्रावधान होगा। ESI से निर्धारित नियमों को नई नीति में रखने का प्रावधान है। तो राज्य सरकार अब आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट के जो भी कर्मचारी होंगे उनको भी, महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश 6 महीने का मिलेगा। इस दौरान उनका पैसा नहीं कटेगा। बीमार होने पर 91 दिन तक 70% भुगतान युक्त
असाध्य रोग पर 124 से 309 दिन की 80% भुगतान युक्त छुट्टियां दी जाएंगी। मिसकैरेज होने पर 42 दिन की छुट्टी मिलेगी और कार्मिक और परिवार को ESIC का लाभ भी मिलेगा, इलाज भी मिलेगा। राजस्थान में 13,398 पद रिक्त। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने 13,398 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संवर्ग में 8,256 और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी संवर्ग में 5,142 पद भरे जाएंगे। ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, नर्स, खंड कार्यक्रम अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट व जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट, अकाउंटेंट असिस्टेंट आदि पदों पर की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं, वेबसाइट यहाँ पर दी गई है sso.rajasthan.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट जो है 19 मार्च है, यानी कल तक ही है। 12वीं पास हैं और संबंधित विषय में डिप्लोमा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यूपी कैडेट के लिए आवेदन 11 व 12 जून को होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि और प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा यानी यूपी कैडेट 2025 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने बताया कि इस साल कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को यूपी कैडेट कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश के 11 शहरों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन 11 और 12 जून को कराया जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट है प्रयागराज से कि मेधावी छात्राओं की स्कूटी योजना के लिए बनी 2 कमेटियाँ। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ आवंटित। पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आप लोग जानते होंगे बोर्ड के जो मेधावी छात्राएं होती हैं उनको सरकार जो है इस योजना के तहत स्कूटी देने का आह्वान किया है। तो इसके लिए जो कमेटी बना दी गई है, ठीक है, और आगे कमेटी जो है ये अपनी सिफारिशों के आधार पर जो है आगे काम करेगी। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सुनीता की अंतरिक्ष स्टेशन से 9 महीने बाद आज होगी वापसी। नासा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स व बुच विल्मोर मंगलवार शाम को पृथ्वी पर लौट आएंगे। दोनों 9 महीने से अधिक समय से अंतरिक्ष जो है में फंसे हुए हैं। विलियम्स व विल्मोर निक हेग और रोस्कोस्मोस अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बनोव के साथ स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन पर सवार होकर के वापसी करेंगे। तो फिलहाल जो इनकी वापसी है करीब 9 महीने बाद हो रही है। माध्यमिक शिक्षकों में धारा सेवा सुरक्षा को लेकर के एक पत्र जारी किया गया। यहाँ पर देखिए शिक्षा निदेशक प्रयागराज की तरफ से लेटर है और जिला विद्या निरीक्षक बरेली के लिए लेटर है। अनिल कुमार प्रजापति सहायक अध्यापक कुंवर रंजीत सिंह इंटर कॉलेज नगरिया परीक्षित बरेली के सेवा समाप्ति प्रकरण पर मार्गदर्शन के संबंध में यहाँ पर डियास की तरफ से लेटर लिखा गया था, जिसके लिए यहाँ पर निदेशालय की तरफ से यहाँ पर लेटर जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शासन द्वारा आप लोग जानते हो कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के कारण जो है पुराना जो हमारा चयन बोर्ड था जिसकी में सेवा सुरक्षा संबंधी बातों का जिक्र था उस धारा को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर निदेशालय ने बताया है कि उसके समाप्त होने के बाद, ठीक है, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की यथा संशोधित व्यवस्था प्रभावी हो गई है। ठीक है, सूचक के संस्था प्रदान और अध्यापकों की सेवा शर्तों संबंधी व्यवस्था इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16(6) और उसके अंतर्गत विनियमों में निर्धारित है। अतः इस प्रकरण के अनुसार जो भी आपको मार्गदर्शन लेना है तो कहा गया कि इन धाराओं को ध्यान में रखते हुए गुण देश के आधार पर जो भी कार्रवाई है वो करें और जो भी आप यहाँ पर कार्रवाई करें उसको निदेशालय से अवगत कराएं। तो कहने का मतलब ये है कि चयन बोर्ड की धारा सेवा सुरक्षा भले समाप्त हो गई है और निदेशालय ने कहा कि अब इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की, ठीक है, 16(6) के अंतर्गत जो धारा है वो प्रभावी है। तो उसके अनुसार यहाँ पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।